हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 20 एंड 28। यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो एचसीएफ हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हम ऑलरेडी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उनमें ये सीख चुके हैं। ठीक है, हमने वहाँ पर दो मेथड सीखे थे, एक तो फैक्टर ट्री वाला सीखा था, ठीक है, और एक हमने दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड सीखा था। यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो प्राइम फैक्टर वाला मेथड है उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मुझे एचसीएफ फाइंड करना है 20 और 28 का। सो देखो 20 के हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ। सबसे पहले 20 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद 28 के करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं 20 के। यहाँ पे 20 के करते हैं। तुम्हें पता है जो 20 है वो हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 10 जा 20। फिर 10 किससे डिविजिबल है, 5 से। तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5। ठीक है, अब उसके बाद 28 के करते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर देन 2 7 जा 14 और देन उसके बाद हो जाएगा 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे 20 के फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 20 के क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ऐसे ही सेम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28 के लिखेंगे। सो ये कितना आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, यहाँ पे 2 2 7 2 2 7 2 2 5 2 2 5। अब यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें जो भी कॉमन होगा। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या है, ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन हो गया। 5 और 7 तो कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 5 है ये 7, तो ये तो डिफरेंट हो गए, कॉमन तो नहीं है ना ये। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन ले लिए हमने, यहाँ से ये जो कॉमन लिया है इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे 1, और इसको भी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। 24 और 180 का एचसीएफ फाइंड करना है। सो 24 के फैक्टर्स करते हैं। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। सेम यहाँ पे 180 के करेंगे, 2 9 जा 18, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 2 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। फिर हमारा कटेगा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5 1 जा 5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 24 के लिखते हैं। सो 24 के हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 180 के लिखते हैं। सो 180 के क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आए हैं। अब यहाँ पे जो भी इनमें कॉमन है उन कॉमन को लेते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक तो ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये वाला 2 भी यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर ये 3 और ये 3 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर एक 2 आ गया, ठीक है, ये कॉमन था, यहाँ से एक 2 आ गया और यहाँ से क्या आ गया, एक 3 आ गया। जो कॉमन होता है उसको हम सिंगल सिंगल लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में 6 और 6 एंड 35 का हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। सो 6 के फैक्टर्स करते हैं। सो 2 3 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3। यहाँ पर 35 के करते हैं। सो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 6 के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 35 के क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर हम इसमें यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जिसमें ऐसा हो कि कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसमें क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि देखो हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई आप करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो तब भी तो 6 ही आएगा, है ना। ऐसी सेम है, 7 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो क्या आ जाएगा 35, अब 35 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा 35 ही आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें 1 होता है। अब उसके बाद करते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 एंड 18। तो यहाँ पे 16 की करते हैं, तो 2 से हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और यहाँ पर 18 के करते हैं, तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर 16 के लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर 18 के लिखते हैं, सो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है। सो यहाँ पे देखो ये 2 कॉमन है और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इसका जो HCF हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 5 इज 96 एंड 264 का HCF फाइंड करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले 96 के फैक्टर्स करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ये 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 96 के। अब 264 के करते हैं, तो 264। सो यहाँ पे 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। अगर जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि मैं जल्दी से यहाँ पर कर रही हूँ और आपसे अगर ऐसा नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 264 दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 264 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हो, तो तब भी आंसर यही आएगा। अगर आपसे ऐसे आता है, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 है और तो 2 यहाँ पर कब आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर 1 3 2 है, अब जो 2 है 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता लेकिन 12 तो आता है, तो क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, कितना बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2, तो कितना 1 और 2 12 हो गए, तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से, अगर आपको इस तरीके से अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो। जैसे कि 264 है तो 264 को 2 से डिवाइड करके देख लो तो आंसर यही आएगा। ठीक है, आप उस तरीके से डिवाइड करके आप इसके ऐसे प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 96 के आ गए और यहाँ पे हमारे पास 264 के आ गए। ठीक है, अब 96 के लिखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इसमें 1 2 3, इसमें 3 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके कॉमन देखते हैं कि इनमें से कॉमन है क्या। सो एक तो देखो ये 2 कॉमन है, एक ये वाला 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, और एक ये हमारा ये जो 3 है ये कॉमन है ना। सो अब क्या करते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा यहाँ से, तो HCF अब हम इसका फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से लिया 2, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3। सो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। दो को प्राइम नंबर्स का HCF क्या होगा। सो देखो को प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो एक बार फिर से बता देती हूँ, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 ही आता है उसमें, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होता या फिर 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, तो वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमें HCF बताना है, दो को प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। सो देखो को प्राइम नंबर है वो हमारे कौन से हो सकते हैं, जैसे कि 5 और 7 है, तो 5 और 7 का अगर आप HCF फाइंड करोगे तो वो क्या आएगा, तो 5 और 7 का HCF हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि उसमें कुछ और कॉमन नहीं है सिर्फ 1 के अलावा, तो इसलिए अगर कोई भी दो को प्राइम नंबर है तो उनका HCF क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 87 और 145 का हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो 87 के फैक्टर्स करते हैं,
सो 87 हमारा किससे डिविजिबल हो सकता है? 3 से डिविजिबल है। सो तब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 29 आएगा। अब जो 29 है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए सिर्फ 29 जो होगा वो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 29 किसी से डिविजिबल नहीं होगा, वो सिर्फ अपने नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है? 145 दिया हुआ है। अब इसके फैक्टर्स करते हैं। तो जो ये हमारा 145 है इसके फैक्टर करते हैं। तो देखो इसके लास्ट में क्या है? 5 है। इसका मतलब है कि किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 29 आएगा। अब 29 तो किसी के टेबल में नहीं आता, वो तो सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो 29 बन जा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 87 है। तो 87 के फैक्टर्स क्या हो गए भाई? 3 मल्टीप्लाई बाय 29। ठीक है, 145 है, 145 के क्या हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 29। अब इनमें कॉमन क्या है? 29 कॉमन है ना? 29 ये कॉमन है ना इसमें। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? जो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास? 29 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे हमें A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, इसका HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर A जो दिया हुआ है, A हमें क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है 2 बार, है ना? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं 2 की पावर 2 को। 3 की मल्टीप्लाई बाय 3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। यही है इसका मतलब। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि 5 की पावर 5 का मतलब क्या है? कि 5 जो है 5 की मल्टीप्लाई 5 से ही हो रही है, वो भी 5 बार, है ना? अब उसके बाद बी की बात करते हैं। सो बी में हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे 2 की पावर 3 दे रखी है। सो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यही तो है कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, वो भी 3 बार। अब नेक्स्ट दे रखा है हमें 3 की पावर 2, तो इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, वो भी 2 बार। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 5। हमें इसका फाइंड करना है HCF। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं? इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, है ना? कॉमन क्या है इनमें? तो एक तो ये वाला 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक हमारा ये वाला 3 कॉमन है, और एक हमारा 5 कॉमन है ना? ये 5 कॉमन है ना? तो अब और हमारा ये वाला 3 भी कॉमन है ना? सो और तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये सब आ गया, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, ये यहाँ से 3 आया, यहाँ से 3 आया और यहाँ से 5 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। सो तब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।